हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको एक और सुनहरा मौका आपको दोस्तों मिला हुआ है। UPRVUNL यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा आपको एक वैकेंसी जारी की गई है लेखा लिपिक की, जो कि आप सभी को पता चल गया है। ठीक है, और हम आज 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। कल ही बनाने वाले थे, बट डिस्कॉम अलॉटमेंट हो गया था असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों का 2021 में वो आई थी वैकेंसी, उसके लिए तो क्वेरीज़ के लिए लोगों की कॉल ज़्यादा आ रही थी। इस वजह से दोस्तों मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि हम टाइम जब देते हैं तो हम उस टाइम पर मतलब प्रेजेंट होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाते। बट आप लोगों की क्वेरी थी कि नहीं सर वीडियो आप बनाओ, और ग्रुप में भी आप लोग मैसेज कर रहे थे कि साहनी सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग कि सर वीडियो बनाइए, तो हम अब वीडियो आज बना रहे हैं। और थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन दोस्तों लगभग सारे डाउट इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या हम कवर करेंगे बता देते हैं। पहला तो ये लेखा लिपिक की वैकेंसी है UPRVNL की, ठीक है। हम इसका पेपर एनालिसिस भी करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। इसके बाद हम मेन हमारा जो टास्क है दोस्तों वो है सिलेबस का, कि सिलेबस क्या हम इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी में एक पंगा है, वो भी हम करेंगे। और इसमें बहुत सारे लोग बाहर भी होने वाले हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे। और इसके बाद जो है इसमें टाइपिंग वाइपिंग को लेकर लोग पूछ रहे थे हिंदी है कि इंग्लिश है, तो भाई इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और पेपर एनालिसिस करके देखेंगे कि पेपर दोस्तों किस टाइप का आया हुआ है इसके पहले, ठीक है। ये लेखा लिपिक है, पहले ऑफिस असिस्टेंट के नाम से आता था, ठीक है। किसके नाम से आता था? ये आता था ऑफिस असिस्टेंट के नाम से आता था। ऑफिस असिस्टेंट कार्यालय सहायक ग्रेड 3 करके आता था, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ब्रैकेट में होता था अकाउंट, ठीक है। इतना लंबा लिखने की वजह से इन लोगों ने क्या किया, अभी लेखा लिपिक लिख देते हैं, ठीक है। यानी अकाउंट्स का जो क्लर्क होते हैं उन्हीं को ये ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट ग्रेड 3 अकाउंट्स बोलते थे पहले, ठीक है। तो ये था, और ये आपके लिए दोस्तों बेहतरीन मौका है। और ये 45 सीटें आई हैं और कम नहीं है, उसमें आपको दोनों मौका मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की। तो जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश कर सकता है, जिसको इंग्लिश आती नहीं है वो हिंदी कर सकता है। तो बेहतरीन मौका है दोस्तों, इसको भुना लीजिए आप। अदरवाइज़ थोड़ा सा समय लगेगा, बट आपको UPPCL दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए UPPCL समय समय पर वैकेंसीज देता रहता है, और हर साल ही लगभग देखने को मिली है कि वैकेंसी कुछ ना कुछ तो देता ही है, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी आएगी और इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद RTI डाला था UPPCL में वैकेंसी पता करने के लिए, ठीक है। तो उसकी RTI के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी लोग पूछ रहे थे। तो यही 4-5 मुद्दे पे हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग पूरा वॉच करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपका मतलब जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इतना दावा के साथ हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है RTI से भी रिलेटेड बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपने UPPCL की 240 पोस्ट की सिलेक्शन नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है। UPRVNL में भी वैकेंसी आई थी, 21 सीट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है। धैर्य मत मतलब छोड़िए। देखिए, हम जानते हैं दोस्तों, जो रोड पर दौड़ता है वही गिरता है, ठीक है। जो रोड पर दौड़ता है ना वही गिरता है, जो नहीं दौड़ेगा नहीं चलेगा वो क्या गिरेगा, वो गिरने का एहसास भी उसको नहीं होगा, ठीक है। तो आप रोड पर दौड़ रहे हैं, तो जो दौड़ता है दोस्तों उसी की स्पीड अच्छी बनती है। और मैं यही कहूँगा, आज नहीं तो कल 100% आपका दिन आने वाला है, ठीक है। चूँकि इस चीज़ से हम लोग भी गुजरे हैं और ये चीज़ जानते हैं कि पेशेंस रख पाना सबके बस का नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर हम जो है टेंशनाइज हो गए, सर कुछ लोग बोलते हैं सर हमको जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। भाई किस बात का डिप्रेशन, अभी तो हमारा स्ट्रगल करने का लाइफ है, आप स्ट्रगल करते रहो। मौका आपको मिलता है, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिलता ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेटजी आपकी प्रॉब्लम कर जाती है, ठीक है। तमाम चीज़ें हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों, आपको वैकेंसी के बारे में पता है, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आप जानते हैं, है ना, ये भी आप जानते हैं। अब इसमें जो समय होता है पेपर का वो अभी आप जानते हैं 3 घंटे में होता है, ठीक है।
3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन हल करने होते हैं, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का होता है और 150 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग सैलरी पूछ रहे थे, तो सैलरी 27,200 इसका बेसिक है। इसमें दोस्तों क्या करना है, 31% आप जो है DA ऐड कर लेना, प्लस इसमें जो है आप HRA ऐड कर लेना 3,000 रुपये, प्लस इसमें 200 मेडिकल ऐड कर लेना, ठीक है। और ये HRA जो है सिटी वाइज ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सैलरी है, बेहतरीन सैलरी है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एज आप जानते हैं 21 से 40 वर्ष है, उसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। टाइपिंग की बात आ गई कि यहाँ पर आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड कहा है कंप्यूटर पर, आपको 30 वर्ड या 40 वर्ड पर मिनट की चाहिए। 30 वर्ड किसकी होगी, हिंदी की। किस पे करनी है, कृतिदेव पे करनी है। अगर आप हिंदी नहीं करना चाहते हैं तो इंग्लिश आप कर लो, ऑब्लिक करके दिया है यानी अथवा में है। दूसरा ये है कि कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स अब कहाँ से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यही एक पॉइंट है जो बताता है कि हम डिस्टेंस में हैं या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी में हैं। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर दोस्तों लिखा है उन सभी पदों हेतु दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त डिग्री या परास्नातक, कोई मतलब नहीं, बीकॉम ही है, परास्नातक से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो ये अलाउड नहीं कर रहा है। कह रहा है कि प्राप्त डिग्री जो है यहाँ पर आवेदन ना करें, आपसे पहले ही मांग कह रहा है कि भैया इससे संबंधित अभ्यर्थी आवेदन ना करें, ठीक है। तो ये है, अपने रिस्क पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जब बात करते हैं तो हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, कि सर डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है। देखिए हमारे एक गुरु थे क्या, भी हैं भी, है ना, युवा हैं, जवान ही हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब हम लोग रहते थे, वहाँ आते जाते थे, तो वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनसे हमने ये बात कंफर्म करी थी लगभग 2 साल 3 साल पहले, चूँकि डिस्टेंस लर्निंग क्या है हम भी जानना चाहते थे, तो उन्होंने बताया था बेटा ऐसा है, डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। डिस्टेंस लर्निंग जैसे मान लो ये एक यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जो है इस्टेब्लिश्ड करी गई है। तो इससे अगर आप जो है प्राइवेट करते हैं, तो प्राइवेट का मतलब ये डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन सिनोनिम्स में लोग यूज़ करते हैं, चलो प्राइवेट की डिस्टेंस हो गई, इससे आप करस्पॉन्डेंस करते हैं तो ये डिस्टेंस में नहीं कही जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होकर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है, जैसे उन्होंने बताया भैया, जैसे सुभारती यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, जो है CARTS हो गया आपका, लवली यूनिवर्सिटी हो गया, तो इससे अगर आप करते हैं बीकॉम करते हैं, तो इसको बोला जाता है डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्टेंस लर्निंग। अब बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर हम सोल से किए हैं, DU सोल, तो भाई DU सोल तो आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं, आप देख लो स्टेट गवर्नमेंट से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है। अगर नहीं है तो किसी अदर यूनिवर्सिटी से तो अफिलिएटेड है नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई ये कैसी यूनिवर्सिटी है। तो ये आपका रेगुलर यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो ये डिस्टेंस में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम आपको अपना पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कानपुर यूनिवर्सिटी से आप प्राइवेट कर लिए, तो वो भी देखो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कर लिए, स्टेट गवर्नमेंट की है, कर सकते हैं। आप इग्नू से कर लिए, चलो ठीक है, उससे भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, उससे आप किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका जो है मान्य होता है। लेकिन ये जो लिखा है यहाँ पर, इन्होंने जो लिख रखा है कि सिर्फ इतनी सी बातें इन्होंने लिखा है, और ये चीज़ हमने 2019 में पता करी थी, जब इसका असिस्टेंट अकाउंटेंट का आया था, लिखा था डिस्टेंस लर्निंग नॉट अलाउड। तो हमारे कुछ फ्रेंड थे, उन लोगों ने पूछा था, तो हमने RTI डाली थी। जब हमने RTI डाला था कि भैया बता दो हमको कि डिस्टेंस लर्निंग में आप किसको लेते हो और किसको नहीं लेते हो, तो उसी टाइम हमने ये बात पता करी थी तो अपने सर से, ठीक है। तो उन्होंने हमको यही बात बताई थी। तो अब देखो डिस्टेंस लर्निंग में जब हमने RTI डाला, तो इन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया था कि रीड नोटिफिकेशन, मतलब आप प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ो, सब कुछ नोटिफिकेशन में दे रखा है। अब नोटिफिकेशन में दोस्तों बस इतना ही लिखा, हम क्या इसमें समझें किसको लेते हैं और किसको नहीं लेते हैं। लेकिन UPPCL दोस्तों क्या है, सबको लेता है, UPRVNL नहीं लेता है। लेकिन हैं क्या, दोनों बिजली विभाग हैं, दोनों एक ही मंत्रालय में है, लेकिन एलिजिबिलिटी अलग अलग है। अब ये तो देखो सही नहीं है, बट अब क्या किया जा सकता है, आपके और हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है। अब रही बात कि अब ये किसको मानता है और किसको नहीं मानता है UPRVNL, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। ये
कि DU वालों को लेगा कि नहीं लेगा। प्राइवेट वाले जो है डिस्टेंस में नहीं आते हैं वो डाल दें, उसमें जब ऑप्शन आएगा यस या नो तो आप नो कर दो कि हम डिस्टेंस नहीं है, डाल दो। कम से कम आप रिस्क लोगे तब तो आपको पता चलेगा, चूँकि RTI से तो आपको पता नहीं चलना है 100%। तो आप ऐसे ही डाल के रिस्क ले लो। 1500 रुपये लगता है, मेहनत भी लगेगा, लेकिन वो मेहनत आपको नुकसान नहीं करेगा, चूँकि UPPCL में भी वैकेंसी आएगी, इतना श्योर रहिए, ठीक है। तो आप अभी पढ़े रहेंगे वो उसमें फ़ायदा कर जाएगा। तो कम से कम आप जब स्ट्रगल में हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते हुए क्या होता है, एनर्जी लेने के लिए कुछ नुकसान करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप समझ लो कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अपने दौड़ के लिए, ठीक है, अपनी दौड़ मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तो रिस्क ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जिसको डालना है डाल सकता है, जिसको नहीं डालना है मत डाले। लेकिन मुझे दोस्तों कॉल नहीं करिएगा, चूँकि हम बिजी रहते हैं। 7 बजे के बाद जिसको भी कॉल करना हुआ करे, शाम को कर सकता है और 10 बजे तक, ठीक है, उसके बाद नहीं। पहले पूरे दिन चाहे जब करते थे दोस्तों आप लोग, हमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अब चलिए, ये पॉइंट तो हो गया दोस्तों, हमने बताया, ये हमने अपना मुद्दा रखा कि क्या होता है डिस्टेंस एजुकेशन, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ़ीस आप जानते ही हैं, फ़ीस थोड़ा तगड़ा रहता है, क्योंकि कॉरपोरेशन है, कंपनियां हैं, ये सब तो लेंगी। अब यहाँ आते हैं दोस्तों, इसमें सिलेबस की बात करेंगे हम लेखा लिपिक में। पहले तो ये CCC पूछता था, अभी इसने इस बार क्या किया है, O लेवल रख दिया है, ठीक है। लेखा लिपिक में भी इन्होंने क्या किया है, O लेवल रख दिया है। अब ये देखिए, O लेवल नाइलिट लिखा है, ठीक है, डोएक तो लिखा नहीं है, नाइलिट लिखा है। तो नाइलिट लिखा है दोस्तों, तो नाइलिट में जानते हैं नया सिलेबस सब है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पाइथन भी पढ़ना पड़ेगा, C लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपका पार्ट 1 का ये है, एक पेपर होता है 3 घंटे का, उसमें पार्ट 1 कंप्यूटर है, 50 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होता है, आप जानते हैं 50% लाना है, 25 नंबर आपको, 100% तभी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहिए। हमारा मेन टास्क दोस्तों इस पे है, इसमें यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर इसका सिलेबस में क्या है। यहाँ लिखा है सर कि एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी BCom लेवल, यही सबको कंफ्यूज कर रखा है। सर ये क्या है कि मतलब अकाउंटेंसी BCom लेवल, इसका मतलब अगर ऐसी बात होगी दोस्तों, आप कह रहे हो अकाउंटेंसी मतलब BCom में तो कई सारे अकाउंट हैं, मतलब कॉस्ट अकाउंट भी है तो आप इसको भी पढ़ोगे, कॉरपोरेट है क्या आप इसको भी पढ़ोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या आप इसको भी पढ़ोगे, और इसके बाद क्या होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, क्या आप उसको भी पढ़ोगे। कितने अकाउंट पढ़ोगे, क्या AO का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, स्ट्रेटजी सही रखिएगा, और हम बताएंगे क्या होता है। UPPCL का लेखा लिपिक हुआ था अभी, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत होगी, लेकिन UP आर्बिनल क्या पूछा था, हम वो पेपर भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम पेपर अभी दिखाएंगे, चर्चा कभी करेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एलिमेंट्री का मतलब ही क्या होता है, हिंदी में पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्राथमिक, ठीक है। बुक कीपिंग, ठीक है, प्राथमिक बुक कीपिंग, या इसको बोलते हैं प्राथमिक लेखा बही एवं खाते, प्राथमिक लेखा बही एवं खाते। इसका मतलब है BCom लेवल इसलिए भी डाल दिया है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट या लेखा लिपिक में कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या पूछता है, ब्रांच, ठीक है, और क्या पूछता है, ब्रांच के अलावा आपको पूछता है हर वो, देखिए क्वेश्चन आता है, ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंटल, ये BCom की चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, इसलिए BCom लेवल भी लिखा है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर दिखाएंगे भी, आप समझ जाएंगे क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें, 2017 में भी इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। UP आर्बिनल की स्पेशली हम बता रहे हैं। तो UP आर्बिनल 2017 में जब हुआ था, तो उस टाइम इन्होंने सिर्फ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो हम लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो सिलेबस है, बस वही पूछा था। यानी कि बेसिक जो जनरल एंट्री हो गई, बैलेंस शीट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हो गई, डेप्रिसिएशन है, BRS है ना, और क्या है आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हो गया, ये हमने जो अभी जस्ट बताया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, और डेप्रिसिएशन हो गया, तो और ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बस इतना ही चीज़ें पूछा था।
तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का अकाउंट का जो पार्ट है बस वही पूछा गया था। लेकिन 2019 में भी इसका जब पेपर हुआ, 2019 में दोस्तों जब पेपर हुआ था, तो इसने सिलेबस यही तब भी रखा था और पूछा गया था। इसने पूछा था अकाउंट्स पूछा, टैक्स पूछा और ऑडिट पूछा। ठीक है, इतनी चीज़ें पूछी थी। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस इन्होंने उस टाइम फॉलो किया था 2019 में, जो पेपर हम अभी दिखाएंगे आपको। तो इसलिए आपको यही चीज़ों को लेके चलनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर कि कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ेंगे सर इकोनॉमिक्स भी पूछा था वो भी पढ़ेंगे, सर कॉर्पोरेट अकाउंट भी पढ़ेंगे, सर कॉर्पोरेट अकाउंट के अलावा कंपनी लॉ पढ़ेंगे। बहुत सही बेटा, पढ़ो, आपकी इच्छा है, लेकिन हम सजेशन नहीं देंगे कि आप ये पढ़ो, क्योंकि इतनी चीज़ें का नहीं पढ़ सकते। इतना लेखा लिपिक क्या बोलते हैं, अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम दोस्तों नहीं है। ठीक है, हम सजेशन नहीं करेंगे, आपकी इच्छा है आप पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। अब देखिए क्या है, यूपीपीसीएल का भी एग्ज़ाम हुआ था लेखा लिपिक का। यूपीपीसीएल का लेखा लिपिक का भी एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था। उसमें कॉस्ट अकाउंट में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, और जो है क्या पूछा था, बीईपी पूछा था, ब्रेक इवन पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया था, और जो है ओवरहेड का क्वेश्चन पूछा था। मतलब 3-4 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंट का पूछ लिया था। इसके अलावा इन्होंने अकाउंटेंसी में शेयर का क्वेश्चन पूछा था, और शेयर का कई सारा क्वेश्चन आया था, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अगर कोई भी पढ़ा होता, चूँकि लेकिन सिलेबस में नहीं था तो कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन जो पढ़ा है वो आसानी से कर लिया होगा। तो शेयर का क्वेश्चन आया था, तो इसकी वजह से आप कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ोगे तो ये लॉजिकल नहीं है। बस एक टॉपिक पढ़ लो ना, शेयर पढ़ लो। हम कहते हैं भाई शेयर आ गया तो जैसे खुदा न खास्ता की बात है भाई, सिलेबस में नहीं है, पूछ लेगा तो शेयर आप पढ़े रहोगे तो कर लोगे। क्योंकि अभी यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ, टीसीएस ही कराई थी, और कई सारा क्वेश्चन शेयर का दिया था, तो शेयर पढ़ लो। तो स्ट्रेटेजी आपकी सही हो। देखिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, 75 क्वेश्चन, कॉमर्स में 75 क्वेश्चन आता है। अब देखो क्या है दोस्तों, सिर्फ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लिखा है, और लेकिन इसके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा था टैक्स, तो टैक्स भी आप पढ़ लो। टैक्स में क्या क्या है जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में आता है, वो टैक्स की बात कर रहे हैं। ऑडिट जो असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया था, हम उस ऑडिट की बात कर रहे हैं। अकाउंटेंसी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट में आता है, हम इसकी सिलेबस की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका सिर्फ इसी पे होना चाहिए। ये एडिशनल है कि हो सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मतलब टैक्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऑडिट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि 2017 के एग्ज़ाम में सिर्फ अकाउंट ही पूछा गया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये तो आपको पढ़ के चलना है, ये आप रखेंगे अपने मेन स्ट्रीम में कि हमको इतनी चीज़ तो एटलीस्ट पढ़ना ही है। रही बात कॉस्ट अकाउंट की, एक बार पूछ लिया यूपीपीसीएल में 3-4 क्वेश्चन, तो इसके लिए पूरी कॉस्ट पढ़ना लॉजिकल नहीं है। छोड़ दो 75 क्वेश्चन में, हम कहते हैं भाई हमारा टारगेट 65 का रख लो। एटलीस्ट अगर 60+ क्वेश्चन लाते हैं तो अभी भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज नहीं आया, सिर्फ अकाउंट ही आ गया, तब तो आप 75 में 75 ला सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कॉस्ट का कितना पूछ सकता है, बहुत करेगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यही ना पूछेगा। मान लो सपोज दैट पूछता है तो, ठीक है, और अदरवाइज ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों, आपका जो है कारपोरेट अकाउंट। अब बताओ, कारपोरेट में हम कहेंगे आप अमलगमेशन पढ़ लो, हम कहेंगे जो है आप डिवेंचर्स और शेयर सब पढ़ लो। भैया कितना पढ़ोगे, ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए शेयर एक टॉपिक है, कंपनी अकाउंट्स में एक टॉपिक है शेयर, वो अभी यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में पूछा था। 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, क्या 7 क्वेश्चन हम मान लेते हैं आया था, और बहुत सिंपल था, बहुत नहीं, ठीक है, बहुत टफ नहीं था, कैपिटल रिजर्व वगैरह पूछ लिया था निकालना। तो हम जैसे हम कहते हैं कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मुझे डर है कि एक बार ऐसा हो चुका है, हो सकता है पूछ लेगा, फिर भी शेयर आ गया, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ शेयर का टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, ऑडिट देखो यूपीपीसीएल वाले भी एग्ज़ाम में पूछा है, और यूपी आरबीएनएल का जो लेखा लिपिक का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी उन्होंने पूछा है, और टैक्स भी पूछा है। इसलिए हम कहेंगे टैक्स, ऑडिट और अकाउंटिंग पढ़ो, लेकिन कॉस्ट अकाउंट के पीछे नहीं जाओ। ब्रेक इवन एनालिसिस का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग पूछ लिया, तो भाई ये कॉस्ट अकाउंट का भी पार्ट होता है, तो वो उसके चक्कर में सब पढ़ पाना ये सही नहीं है। स्ट्रेटजी अपनी रखिए कि भैया हम 70 का टारगेट करते हैं, 5 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंट का आएगा, हम कह दो हम नहीं करेंगे, ठीक है, इतना नहीं पढ़ पाओगे। तो बस आपको यही चीज़ें लेके चलनी है। हम पेपर दिखाएंगे,
कॉर्पोरेट अकाउंट हमने कहा नहीं पढ़ना है, शेयर एक टॉपिक है, लास्ट टाइम में या 4-6 दिन पढ़ लो बहुत है। बाकी आपका मेन स्ट्रीम में टैक्स ऑडिट अकाउंटिंग जो असिस्टेंट अकाउंटेंट में आता है बस उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स ऑडिट भी समझ लो आपका एडिशनल पार्ट है, मे भी पूछ सकता है मे भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद दोस्तों क्या है, अब पेपर पे हम आते हैं, एनालिसिस करेंगे। टॉपिक आप सब दोस्तों जानते हैं, हमने बता ही रखा है। कॉर्पोरेट पूरी नहीं पढ़नी है आपको, पूरी जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़नी है, लिवरेज नहीं पढ़नी है। भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट मामूली चीज़ नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ोगे क्या? हाँ, नहीं पढ़ सकते। इसलिए उतना ही पढ़ो जितना कर सकते हो। और 100% किसी भी बंदे की, किसी भी एग्जामिनर, IAS टॉपर होता है ना, वो 51% और 55% पे टॉपर बनते हैं। 100% किसी की तैयारी नहीं है और ना तो कर सकते हो। स्ट्रेटजी बनाओ और सही से काम करो। हिंदी इंग्लिश में उससे ज़्यादा मेहनत कर लो ना, अच्छे नंबर ला दोगे, ठीक है, मैथ में। और अलावा आपका जो चीज़ें आप पढ़ते हैं अकाउंट में, अकाउंट, टैक्स, ऑडिट, ठीक है, जितना बढ़ के आप एग्ज़ाम में जाते हो, हर बार पूछता है, वो तो आपका तैयार है, उसको तो आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कर लो कि तैयारी हो गई। एडिशनल पार्ट है शेयर, हमने कहा पढ़ लो। अब ये हम नहीं कहेंगे भैया शेयर के अलावा तुम पार्टनरशिप भी पढ़ो, रेशियो निकालना सीखो, है ना, तो ये सारी चीज़ें, गुडविल निकालना सीखो, कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। पेपर देखते हैं, बहुत हो गया। बाकी आप समझदार हैं, आपका अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू। हम इतना कहाँ गला फाड़ रहे हैं, इसलिए फाड़ रहे हैं कि आप लोग पूछ रहे थे फ़ोन कर करके कि सर ये है वो है, कुछ नहीं है। जो बता रहे हैं बस उतना करिए। आपको यहाँ बता दिया है कैसे आपको करना है टाइपिंग। कृति देव 10 या 16 पे करना है। 40 वर्ड प्रति मिनट आप इंग्लिश में करो, अथवा लिखा है यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है हिंदी भी करो और इंग्लिश भी करो, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और पेपर दिखाते हैं, पेपर कैसा आता है। अब देखिए दोस्तों, ये है पेपर, और ये पेपर है किसका? यूपी आर्बिनल का ही है, ठीक है। ये किसका है? यूपी आर्बिनल का है। और पहले CCC लेवल का कंप्यूटर पूछता था, इस बार इन्होंने चेंज कर रखा है। चलिए देखिए, ये है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के नाम से। अभी इन्होंने अब UPPCL और ये यूपी आर्बिनल दोनों में अब लेखा लिपिक के नाम से आती है, ठीक है। लेखा लिपिक के नाम से भी ये वैकेंसी आती है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर तो पहले का हो गया, कंप्यूटर आप देख लो, ये CCC लेवल का था। अब बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, उस टाइम लोग फेल हुए थे, उस टाइम टफ़ था, क्योंकि भाई जब चीज़ें तैयारी नहीं रहती तो उस टाइम टफ़ रहता है, अभी टफ़ नहीं है। आप लोग तैयारी कर चुके हैं उस चीज़ों की, देख रहे हैं RJ45 ये वो। अच्छा, इसमें देखो दिया भी है O लेवल स्तर का भी क्वेश्चन देखो दिया था, लेकिन सिलेबस क्या था दोस्तों? CCC ही था, लेकिन दिया क्या है, इसने C लैंग्वेज भी दे रखा था लेखा लिपिक के एग्ज़ाम में, ठीक है। यानी आप समझ लें कि UPPCL है, अरे यूपी आर्बिनल है, यानी एक ही दिन, इसी दिन एग्ज़ाम हुआ था इसका। असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी हुआ था यूपी आर्बिनल का, और ये लेखा लिपिक का भी हुआ था। यानी सेकंड शिफ्ट में इसका लेखा लिपिक का एग्ज़ाम हुआ था, और नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में जो है लेखा लिपिक हुआ था, सेकंड शिफ्ट में असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये है पेपर का इसका पैटर्न। और पेपर बहुत ही अच्छी लेवल का इन्होंने बनाया था कंप्यूटर, लेकिन उस टाइम लोग नहीं पढ़े थे, टफ लगा था। उसी दिन असिस्टेंट अकाउंटेंट का था पेपर, हमने भी दिया था। तो पेपर असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये लेखा लिपिक, दोनों का एकदम सिमिलर पेपर था। तो कंप्यूटर उस टाइम मेरा भी नहीं तैयार था, तो हम भी कंप्यूटर में पास आउट नहीं हो पाए थे, ठीक है। चलिए हम आते हैं मेन मुद्दे पर। कंप्यूटर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कंप्यूटर आप लोग जानते हैं सिलेबस क्या होता है उसका। हम सीधा आते हैं टेक्निकल पार्ट पे, ठीक है। पेपर दिखाते हैं, बाकी इस पेपर का पूरा हम पेपर आपको ऑनलाइन एक बार सॉल्यूशन दे देंगे समय निकाल के। मैथ भी बहुत अच्छा दिया था, ठीक है। चलिए देखिए, ये है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यहाँ पर। लेकिन सेक्शन में क्या दे रखा है देखो, ये सब पूछा था। ऑडिट है, अकाउंटेंसी है, इनकम टैक्स है।
अब आप ये बताओ, उस टाइम भी सिलेबस अगर आप निकाल के देखेंगे ना इसका नोटिफिकेशन उस टाइम वाला, तो उसमें भी आपको एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ही लिखा मिलेगा, लेकिन पूछा क्या है देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन किसका है, BRS का क्वेश्चन है। ये हो गया BRS का क्वेश्चन। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हम सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे, सॉल्व नहीं कराएंगे, सॉल्व कराने का टाइम नहीं है अभी। हम सिर्फ पेपर दिखा रहे हैं कि पेपर कैसे आपको देखना है क्या है। ये ऑडिट का क्वेश्चन आया है और बहुत बार रिपीटेड है, UPPCL में भी आया है और इसमें भी आया है। देख लो क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनाल्टी फॉर विच ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 147 तो ये जानते हैं कितना है इसकी पेनाल्टी। ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड भी हुआ है, UPPCL में भी आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है, ये जनरल एंट्री से रिलेटेड है, पूछा है सस्पेंस अकाउंट के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना। परचेज बुक अंडर कॉस्ट हुआ है बाई 1000 का, तो ये आपका एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुड्स है कॉस्टिंग रुपये दे रखा है और इनवाइस टू दी बेंगलोर ब्रांच, ये ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। और इसने कहा है ग्रास मार्जिन 40% ऑन सेल है, यानी आपको ये बताना है इसका जो है इनवाइस्ड प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया 40% इसका आपको इसमें निकाल के ऐड करना है। कैसे होगा ये कर सकते हैं आप, कोई बड़ी इशू नहीं है, चूँकि कास्ट प्राइस दिया है और यहाँ पर परसेंटेज सेल प्राइस पर दिया है, सेल प्राइस परसेंटेज चेंज करके लाओ कास्ट पर, अप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या है, आ गया ऑडिट का क्वेश्चन है, किसका है, बाउचर का है। बाउचर एंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो आता है ये क्वेश्चन हो गया ऑडिट का। इसके बाद फिर देख रहे हैं शेयर कैपिटल, यहाँ क्या है, अब ये नहीं सोचना कि तो कैपिटल आ गया आपका कंपनी जो है शेयर से रिलेटेड, नहीं, ये है ऑडिट का क्वेश्चन। क्या पूछा है, सिंपल, ये किस टॉपिक का है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट का है। क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन आप पहचानेंगे तब समझ में आएगा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया कि एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल्स अनपेड इज शोन अंडर दी हेडिंग ऑफ, मतलब ये अनपेड कॉल्स कहाँ दिखाएंगे, ये इसकी बात कर रहा है। ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या फिर आपको कंपनी लॉ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन देखिए आपका आ गया TDS का। ये क्या है, TDS का क्वेश्चन है। TDS का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ TDS ऑन अ कमीशन ऑब्लिक किसका है, ब्रोकरेज अंडर सेक्शन 194H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये तो आपका TDS का हो गया, 5% होता है 94H में। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, आप जानते हैं डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगती है। ABC लिमिटेड एज रिसीव 75,000 जो है फ्रॉम गवर्नमेंट एज सब्सिडी, विच बुक ऑफ रिसिप्ट इज कर रहा है कि 75,000 आउट ऑफ दी फॉलोइंग, क्या क्या है ये तो आपको बताना है। ठीक है, क्या है, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, ये आपको बतानी है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो ये भी फिर आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आ गया है। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ, ये भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है शेड्यूल 3 की उसकी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो कैन अ बिल ऑफ एक्सचेंज बी डिस्काउंटेड, ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का, सिंपल है। और फिर क्या है देखो इसमें कह रहा व्हाट इज द, यहाँ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन सेकंड ईयर में, तो डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। ये है WDV मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं पेपर की, क्वेश्चन कैसा आया था पेपर, आप उसी के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, हमें अपना एक ही रास्ता फॉलो करना पड़ता है, इर्द गिर्द में चीज़ें बहुत आती जाती रहती हैं, उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, कि एक बार अगर मान लो एक चीज़ें पूछ लिया आज तो उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे तो आप भटक जाओगे। एक रास्ता पकड़ो, स्ट्रेट चलना है। अब दाएं कुछ आ गया, बाएं कुछ आ गया, तो अब दाएं और बाएं भागोगे बच्चा तो फिर समझ लो कि रास्ता आपका हो जाएगा ख़राब। इसलिए एक ही रास्ते को स्ट्रेट फॉलो करो, बाकी आएँ बाएँ दाएँ जो आती हैं उसको इग्नोर करो। स्ट्रेटजी आपकी बेहतरीन बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी कॉस्टिंग वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, फिर आएगा, हम आप तो नहीं गेस कर सकते ना कि आएगा, जो ऐसा पेपर UPRVNL में आया है आप वैसे चलो। ठीक है, अब देखिए ये फिर आ गया एरर ऑफ कमीशन, यानी एरर से रिलेटेड हो गया। अब ये है
ब्रांच का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ब्रांच से रिलेटेड है। 25% ऑन सेलिंग प्राइस है, तब कन्वर्ट करके आपको बताना है कितना % होगा। व्हाट इज़ द लोडिंग ऑन इनवाइस प्राइस, यही है, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। ये सेल बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया, सेल बैलेंसिंग लेजर से रिलेटेड, सिंपल है, आधा घंटा की भी हमारी 20 मिनट की वीडियो में ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ब्रांच अकाउंट सिमिलर टू दी ब्रांच अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज तो नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट, सिंपल क्वेश्चन है। और क्या फिर ये भी देखो आपका क्या है, सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया, HRA से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। इसके बाद फिर क्या है, अनइंटेंशनल मिस्टेक इज मेजर्ड और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया, है ना। ये भी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है अकाउंट का। और यहाँ फिर देखो जनरल एंट्री आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है, रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट, तो रिजर्व किसके अगेंस्ट में चार्ज होता है, ये आपको बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो आपका बैंक रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन आ गया, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दिया है। और इसके बाद फिर देखो आ गया है क्या, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का क्वेश्चन आ गया, है ना। इसके बाद क्या है, सभी लेखांकन लेन देनों का पूरा रिकॉर्ड रखने वाली शाखा को कहा जाता है, तो भैया स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट का एलिमेंट्री मतलब यही होता है, बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, बीकॉम लेवल में भी जो एलिमेंट्री हैं वो उसको, ना कि हायर लेवल जाने हैं। दिमाग लगाइए कि एलिमेंट्री कहाँ है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है हमको कॉस्ट अकाउंट पूरा पढ़ना है, हमको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट पूरा पढ़ना है, हमको कॉर्पोरेट अकाउंट पूरा पढ़ना है, इसकी कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर देखिए, आप पेपर क्यों दिखा रहे हैं, इसीलिए कि आप पेपर को देखिए और जज करिए कि नहीं हमको पढ़ना क्या है। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लेवल के एग्ज़ाम में पेपर जो हुए हैं हमको वही पढ़ के जाना है। एडिशनल जैसे डर अगर इस चीज़ की है कि नहीं, अभी तो यूपीपीसीएल के लेखा लिखित में आया था शेयर, तो उस डर से बचने के लिए आप शेयर पढ़ लो। 7-8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है भैया दोबारा अगर आ जाती है तो आप बचे रहोगे उस चीज़ से। तो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं बस इस तरीके से पकड़ के चला जाता है, लेकिन बेस में आपको एक ही चीज़ लेके चलनी है जो इसका बेस है, मतलब जो स्ट्रेट इन्होंने फॉलो करके आते हुए चले आए हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर TDS का क्वेश्चन आ गया है, सेक्शन 194I का पूछा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डबल अकाउंट सिस्टम से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, डबल अकाउंट सिस्टम से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो डबल अकाउंट सिस्टम और डबल अकाउंटिंग सिस्टम में फ़र्क है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम में फ़र्क है। कह रहे डबल अकाउंट सिस्टम, तो डबल अकाउंट सिस्टम अलग है और डबल एंट्री सिस्टम अलग है, तो डबल अकाउंट सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या है, ये देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का ग्रेस डे से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, देखिए बिल, ये भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आ गया, है ना। इसके बाद क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, बस आपको क्लासिफाइड करना है एक्सपेंडिचर किस टाइप का है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है ना। और इसके बाद फिर देखिए क्या दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है किसका, जो है ये आपका है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम लोग वो बनाते हैं रेवेन्यू, वो रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, वो चीज़ें हैं। तो इसमें आपको ये बताना है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टूर्नामेंट फंड, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर टू बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं है। ये किसका हमने बताया, गैर जो व्यापारिक संगठन होती है उसमें ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिर क्या है, देखिए यहाँ पर आ गया सिंपल क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। पार्टी पूछा गया, कौन कौन सा इसमें पार्टी होती है, 3 होती हैं, सबको पता है, ठीक, ड्राई एंड पेई। इसके बाद फिर क्या है, अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर TDS का क्वेश्चन आ गया 94G, यानी प्रोफेशनल से रिलेटेड है, इसमें 10% कटता है, वो चीज़ें आ गई। इसके बाद फिर देखो क्या है, बिल के मूल्य के अनुसार शाखा खाते को भेजे गए माल में छिपे लाभ, यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो भी है, ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद देखो ये सिंपल है, ये क्या है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ABC गारमेंट। तो इसका बताना क्या है, आपको टोटल बैलेंस शीट बतानी, टोटल बतानी है भैया। एसेट साइड का अलग कर लो, लायबिलिटी साइड का अलग कर लो, टोटल कर लो, आपको पता चल जाएगा। एसेट साइड का आइटम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लायबिलिटी साइड का आइटम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। भाई प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट है। लैंड क्या है, एसेट है, जोड़ लो। बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है, छोड़ दो।
बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट है, जोड़ लो। इन्वेस्टमेंट एसेट है। रेंट पेड क्या है, रेंट पेड ये तो खर्चा है यार, ये एसेट थोड़े ना, इसमें नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी लायबिलिटी, छोड़ दो। तो एसेट को जोड़ लीजिए, क्या क्या जुड़ेगा इसमें, प्लांट मशीनरी लैंड हो गई, और बिल्स रिसीवेबल जोड़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी इसी में ऐड कर लेना बस। डबल अकाउंट सिस्टम हो गया, डबल अकाउंट सिस्टम का क्वेश्चन। इसके बाद डबल अकाउंट सिस्टम फिर आ गया, देखो डबल अकाउंट सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन मिल चुके हैं, ठीक है, लेखा लिपिक में। और इसके बाद फिर क्या है, अ पर्सन अकाउंट वाज टू बी डेबिटेड बाय 100 बट इज डेबिटेड इंस्टीड ऑफ 200, मतलब ये एक तरीके से मिस्टेक का रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा एरर से किस टाइप का एरर है, तो एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन का है, टाइप ऑफ एरर का क्वेश्चन था। फिर आ गया एरर का क्वेश्चन, है ना। इसके बाद फिर देखो क्वेश्चन दोस्तों किसका है, मोटर कार मेड द एक्सीडेंट, ये वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, ये भी है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन हो गया, है ना। इसके बाद फिर देखिए क्या है, ये BRS का क्वेश्चन हो गया। BRS का क्वेश्चन के बाद क्या है, ब्रांच ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन हो गया, सिंपल है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो यही है दोस्तों, ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं, बस दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होता है। पेपर जो आप पढ़ रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लेवल पर, बस वही पढ़िए। इर्द गिर्द में चीज़ें कभी कभार आती रहती हैं, तो उसकी वजह से आप सारी चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते हैं। मैं बार बार यही फॉलो करने के लिए बोलूँगा। अब ये नहीं कि पूरी कॉस्ट अकाउंट पढ़ो, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ो, पूरी कॉर्पोरेट पढ़ो, पूरी फाइनेंशियल पढ़ो, बच्चा हम तो कहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, फिर न तो आप इधर होंगे ना उधर होंगे। स्ट्रेट फॉलो करो, जो आती हैं चीज़ें आती हैं, हमेशा आती हैं। इर्द गिर्द में ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे हमने कहा इस बार आया था शेयर, तो शेयर आया था, अगर डर है नहीं फिर पूछेगा तो शेयर पढ़ लीजिए भाई, शेयर बहुत बड़ा टॉपिक थोड़े ना है। और सबसे सिंपल अकाउंट में हमें सबसे सिंपल कोई चीज़ लगती है वो शेयर लगती है, ठीक है। और जैसे शेयर वैसे डिवेंचर तो और आसान है। हाँ, रिडेम्पशन की जो चीज़ें होती हैं उसी में आपको कैपिटल रिजर्व वगैरह निकालनी होती हैं शेयर वेयर में, तो वो आप सीख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डबल अकाउंट सिस्टम। देखो 5-6 क्वेश्चन मिल गए हैं डबल अकाउंट सिस्टम के। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, ये ऑडिट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर देखो ऑडिट का क्वेश्चन आ गया है ना, एग्जामिन परचेज इनवाइस, एग्जामिन परचेज बुक, मतलब आप परचेज को जो है एग्जामिन करने जाते हैं, क्रेडिट परचेज, तो आप क्या क्या एग्जामिन करेंगे उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो सिंपल है, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेज है तो कहाँ दिखाएंगे, ये हो गया, है ना। तो ये हो गया, फिर TDS का क्वेश्चन आ गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। इसके बाद देखो फिर BRS का क्वेश्चन है, एंट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर का क्वेश्चन आ गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यही है, और ये आप देख सकते हैं, हम ज़्यादा अब नहीं करेंगे, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। ये देखो फिर आपका आ गया किसका क्वेश्चन है, ये ऑडिट का क्वेश्चन है, ठीक है। 143 एक यानी ऑडिट का क्वेश्चन है। और ये हो गया पूरा, आप लोगों ने देख लिया दोस्तों सारा निचोड़। अभी लास्ट में बात कर लेते हैं, ओमिशन हो गया, यानी इसमें दोस्तों कॉस्टिंग वगैरह या इकोनॉमिक्स वगैरह या फिर कॉरपोरेट जैसा कोई चीज़ नहीं है। यही है आपका लेखा लिपिक का पेपर, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और डबल अकाउंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था उस टाइम। और अभी रिसेंटली जो है एग्ज़ाम और हुआ था, इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट जो है उसमें भी क्वेश्चंस आए थे। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ को तैयार किए रहिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, पेपर देखकर आपने कुछ तो चीज़ें समझ गए होंगे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। आपने देखा रियलिटी क्या है, लेखा लिपि के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस, ठीक है। अब इर्द गिर्द वाली चीज़ें आप देखिएगा, जैसे शेयर हमने बता दिया। बाकी कॉस्ट पढ़ने की इच्छा हो तो आप फ्री हैं भाई, पढ़िए, आपके पास समय है, खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमने लगभग हर चीज़ दिखा दी, पेपर भी दिखा दिया कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ और बता देते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्लासेस के बारे में, ठीक है। चलिए हम इसको बता देते हैं आपको दोस्तों कि क्लास की जो बात कर रहे हैं दोस्तों, क्लास हमारी आप ले सकते हैं लेखा लिपिक के लिए।
ऑलरेडी हमने असिस्टेंट अकाउंटेंट पढ़ा है, वो सारी वीडियोज़ हैं। इसमें अपडेटेड पार्ट पाइथन हम पढ़ा देंगे और इसके बाद टैक्स अपडेट करा देंगे। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों वही रहेगी, शेयर हम पढ़ा देंगे अलग से, ठीक है। तो ये है हमारी फ़ीस जो दोस्तों होती है, हमारी जो फ़ीस होती है वो है 2200 रुपये हमारी फ़ीस हुआ करती थी, सबको पता है। ओपनली पूरी बैच हमने 2-2 चला दी है, 2200 रुपये फ़ी। लेकिन अब जानते हैं, जैसे हम भी जो है, जब से हमने भी इस पोस्ट पे आया है तब से हमारी फ़ीस दोस्तों क्या है, बहुत नॉमिनल फ़ीस है। 800 रुपये में आपको कंप्यूटर प्लस कॉमर्स मिलती है। हमारे यहाँ 800 रुपये में आपको कंप्यूटर प्लस कॉमर्स मिलती है। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली ज्वाइन करके मैसेज भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों मुझे आप जो है मेरे नंबर पर कॉल नहीं करिएगा। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, कॉल नहीं करिएगा क्योंकि ऑफिस में रहते हैं। शाम को आपको कॉल करना है तो 7 PM के बाद आप दोस्तों कॉल करिएगा, ठीक है। या फिर एनी टाइम आपको संपर्क करना है तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई देंगे। नंबर क्या है, 9616731453 मेरा नंबर है। लेकिन दोस्तों फिर से कहेंगे, 7 बजे के बाद ही आपको कॉल करनी है। रात में आप 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर देंगे, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस यही है, थैंक यू। और चीज़ें अच्छी लगी हों, थोड़ी बहुत जानकारी आपको सूटेबल लगा हो आपके लिए, तो आप क्लासेस को लाइक करिएगा या इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस रखे रहेंगे तो आपको कोई वीडियो जाएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट।